हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके सर चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल चैप्टर। सर्कल का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल का प्रॉपर्टी। सर्कल के प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इससे पीछे हम लोग जान लीजिए कि क्या पढ़ चुके हैं हम लोग सर्कल के बारे में। तो सर्कल के इससे पीछे 2 वीडियो बनाए हैं दोस्तों आप लोग के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें भी आप लोग कराए हैं, जो कि जानना होगा कि आज कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो सर्कल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, सर्कल क्या है, कैसे होता है, और उसका त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, उसके आर्क के बारे में जान चुके हैं दोस्तों, और उसका चाप के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और सर्कल ऑफ एरिया निकालना जान चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, सर्कमफ्रेंस निकालना जान चुके हैं हम लोग। उसके बाद बहुत सारा आप लोगों को मैटर बताया है, मेजर ऑफ सेगमेंट बताए हैं, मेजर ऑफ सेक्टर बता चुके हैं आप लोगों को। बहुत सारा टॉपिक क्लियर कराया है, और उस सब टॉपिक्स में जिसको कन्फ्यूजन होगा कैसे प्राप्त होता है, कैसे क्या, तो जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि सर्कल का प्रॉपर्टी मतलब कि वृत्त का गुणधर्म, वृत्त का क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या कार्य विधि है उसका, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे दोस्तों। देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे में बहुत सारा बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग कि पहले हम लोग जानेंगे इस प्रॉपर्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सा है। पहला जो कि एक सर्कल है, एक सर्कल पर एक ट्रेंगल बना हुआ है, एक सर्कल के अंदर, इंटरनल ऑफ सर्कल के अंदर जो बना हुआ है एक ट्रेंगल बना हुआ है दोस्तों। तो जैसे सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, कोई सेंटर से कोई दो रेडियस त्रिज्या कहीं पर किसी भी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। सपोज दैट ले लीजिए इधर ये आया है और इधर ये गया है, और ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोड बोलते हैं, यानी कि जीवा बोलते हैं। ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, अब ये एक ट्रेंगल बन गया। अब यहाँ से जो एक ट्रेंगल के साइड से जो साइड उठ रहा है और जाकर वो परिधि पर मिल रहा है सर्कमफ्रेंस पर, और यहाँ से भी उसके बीच भी दोनों लाइन जहाँ पर मीट कर रहा है वहाँ भी एक एंगल बन जा रहा है। तो वहाँ पर जो एंगल बन रहा है दोस्तों, ये क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी होगा कि जो एंगल सी है वो यहाँ पर पूछ देगा। सपोज दैट यहाँ ओ एंगल ओ ले लीजिए, सेंटर ऑफ क्या ले लीजिए, एंगल ओ। तो एंगल ओ जो होगा एंगल सी से हमेशा 2 गुना होगा, 2 टाइम्स होगा। जैसे में एंगल ए सी बी, एंगल ए ओ बी हमेशा 2 गुना होगा, इससे हमेशा ये 2 गुना होगा। ओके, तो एंगल ओ जो होगा एंगल सी से हमेशा 2 गुना होगा। इस पर आप सोच रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, देखिए इस पर क्वेश्चन भी लाए हैं आप लोग के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन उसी तरह का फिगर बना हुआ है। सपोज दैट ले लीजिए ये जो हो गया जीवा हो गया BC, तो एक ये ट्रेंगल हो गया, यहाँ पर सेंटर ओ ले लेते हैं। ओके, BOC और BAC हो गया। ओके, तो एक जो है एंगल ए है उसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल एक ओ जो है एंगल ओ का वैल्यू कितना है, x डिग्री। तो वही पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, बताइए तो आप लोग क्या होगा x का वैल्यू, बताइए जल्दी से बताइए। आपको थ्योरी बता चुके हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। हमें जहाँ तक उम्मीद है बहुत सारा लोग आप लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए 35 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका ये 2 गुना होगा, तो आप 2 टाइम्स कर दीजिए, 35 से 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 35 टू जा 70 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, आसानी से आप लोग प्राप्त कर लिए। आइए इस पर और क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इसके बेस पर आधारित होगा, बहुत आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, जैसे एक सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर से कोई 2 रेडियस पड़ा हुआ है, कोई 2 रेडियस यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इससे फिर इसी रेडियस से एक परिधि पर जो ट्रेंगल बन रहा है, अब यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का कितना वैल्यू होगा, कितना डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, जो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे प्राप्त कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर देखिए ये जो रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ जो रेडियस हो गया, इसके अपोजिट वाला रेडियस इक्वल होता है, और तो अपोजिट वाला रेडियस इक्वल हुआ तो इसके जो दोनों के बीच जो एंगल बना हुआ है इसके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा। ओके, तो ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा।
ओके। अब यहाँ पर इसी तरह है, ये जो है ये जो रेडियस है त्रिज्या, इसके अपोजिट वाला एंगल साइड बराबर है, तो ये जो दोनों के बीच एंगल बना है इसका अपोजिट वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री ही हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये 35 हो गया और ये हो गया। अब पूछा जाएगा होल कितना डिग्री का होगा, तभी हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो होल कितना हो जाएगा, 35 और 25 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब एंगल ए पूरा होल बन गया, एंगल ए 60 डिग्री का, तो आप लोग को पीछे बता चुके हैं कि एंगल ए जो यहाँ पर मौजूद होता है, परिधि पर एंगल जो बनता है, उसके सेंटर पर एंगल जो बनेगा वो 2 गुना होता है। ओके, 2 टाइम्स होता है। तो इसका 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। x का वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन और प्रोसेस देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का। देखिए 3 नंबर जो लाए हैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जैसे एक सर्कल हो गया, सर्कल पर कोई एक जीवा बना हुआ है, जैसे में जीवा ले लीजिए ए और बी, तो ये ए और बी से फिर और कहीं पर किसी भी डायरेक्शन में, जैसे में ए बी सी एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब इसी बिंदु से आप कहीं भी ट्रायंगल, कहीं भी नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे, ये दो तो जीवा है ना, ये भी, अब ये दोनों जीवा से किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर अनदर पॉइंट्स उठाएंगे तो उस पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा इक्वल होगा, एक दूसरा का इक्वल होगा। तो इसका जो अब 60 डिग्री बना है, तो और कोई यहाँ से उठाकर एंगल बनाएंगे तो उसका भी 60 ही बनेगा दोस्तों। ये डी पॉइंट हो गया। जैसे सपोज दैट डी पॉइंट कहीं पर ले लीजिए, डी पॉइंट और एक आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी डी ले सकते हैं, तो इसका भी एंगल कितना बनेगा दोस्तों, ये डी लीजिएगा तो इसका भी एंगल 60 डिग्री का ही बनेगा। सपोज दैट यहाँ ले लीजिए, यहाँ भी आप ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, इसके बीच जो भी एंगल बनेगा ये भी पॉइंट ही हुआ, ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा। आप जीवा से किसी भी डायरेक्शन में डी पॉइंट अनदर पॉइंट लेंगे तो उसका 60 डिग्री ही बनेगा, या यहाँ पर बनेगा अगर 90 डिग्री तो 90 डिग्री बनेगा, या जितना यहाँ पर एंगल एक बार बन जाएगा जीवा से वही एंगल पुनरावृत्ति रिपीट करेगा कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में। ओके, आप लोग ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग को समझ एक बार में ना आए तो पुनः वीडियो को देखकर बार बार प्रयास कीजिए समझने का इसको। यदि ना समझ में आए तब पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग के लिए अगला प्रोसेस जो लेकर आएंगे, जो कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका सोल्यूशन आप लोग के लिए बिल्कुल लेकर आऊंगा अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यही है कि कोई भी सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब व्यास होता है, आप लोग जानते हैं कि जो सेंटर से कटता हुआ, जो सेंटर से पॉइंट क्रॉस करता है, गुजरता है, या मतलब वन साइड्स टू अनदर साइड, मतलब एक सतह से अगले सतह तक जहाँ तक जाता है वो क्या होता है, एक डायमीटर होता है। तो डायमीटर ये हो गया ए बी डायमीटर हो गया। अब यहाँ से जो दोनों डायमीटर के साइड से जो एंगल बन रहा है परिधि पर, तो एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है दोस्तों। देखिए ये हमेशा ये जो होगा ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और बन सकता है, इस पर बहुत सारा बन सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं है, बहुत सारा बन सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ भी 90, तो एक बनेगा 90 और इसी तरह का सारा 90 का बना है कि यहाँ से आधा जो, या ऐसे और क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों। यदि हम इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम मिटा दिए। ओके, तो अब क्या बन गया, ये सेमी सर्कल बन गया। क्या बन गया, सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल टॉपिक पर बहुत सारा अच्छे से प्रॉपर्टी उसका पढ़ाए हुए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी में यहाँ पर से ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। ओके, तो सेमी सर्कल पर पूछेगा यदि क्वेश्चन कि सेमी सर्कल से किसी भी परिधि पर बना ट्रायंगल कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री मारिएगा। ओके, 90 डिग्री होता है। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग। देखिए ये सर्कल है दोस्तों, ये सर्कल पर 2 जीवा प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर से यहाँ पर गया, जो जीवा वो ए बी हो गया,
कोड, इसको कोड बोलते हैं इंग्लिश में। और देखिए ये हो गया कोड, एक CD हो गया, और दोनों कोड को आगे हम प्रतिच्छेद करेंगे तो जाकर एक बिंदु पर कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं एक जगह जाकर वो दोनों मिलेगा। उसी बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट किए हैं। देखिए तो ये जो हो गया, अब पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप लोग सोच रहे होंगे सर। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ PA का वैल्यू क्या होगा, PB का वैल्यू क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, PA भी पूछ सकता है, PB भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। कुछ भी इसमें से कुछ भी वैल्यू पूछा जा सकता है। PB भी पूछा जा सकता है, AB भी पूछा जा सकता है, P और यहाँ PD भी और PC भी। तो आप लोग कैसे इसका निकालेंगे फार्मूला देखिए, और PA को मल्टीपल करते हैं दोस्तों PB से, PA होल लाइन ले लेंगे, PA मल्टीपल PB, ओके। और यहाँ पर PC मल्टीपल PD इक्वल टू PC मल्टीपल PD, ओके। तो देखिए सपोज दैट क्वेश्चन ले लीजिए जिसमें PA का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, PA का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PC का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, PC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PD का भी वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, PD का दिया है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ PA निकालना था ना। देखिए कैसे निकल जाएगा बहुत आसानी से। इस पर PA का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 8 है, PB तो नहीं दिया हुआ है, PC का वैल्यू दिया है 6 और PD का 4 दिया हुआ है। अब PB निकालिएगा तो 8 डिवाइड में चला जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 8 आ जाएगा डिवाइड में, PB निकालना होगा। तो अब 8 को कट कर दीजिए, यहाँ पर 4 2 जाए 2 3 जा 6। देखिए PA का वैल्यू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ओके। आइए कुछ और खास प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में हम लोग को हम बताने वाले हैं, जो कि ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए आप लोग। कोई प्रॉपर्टी मिस मत कीजिएगा, आप लोगों का सारा प्रॉपर्टी एक ही वीडियो में इंक्लूड करके लाए हैं। ऑल प्रॉपर्टी पर जितना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारा प्रॉपर्टी इकट्ठा करके आप लोग के बीच लाए हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और वॉच करते रहिए, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, एक भी प्रॉपर्टी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी। 6 नंबर प्रॉपर्टी जो है सर्कल का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर एक एग्जाम में। देखिए ये कैसे समझिएगा ध्यानपूर्वक प्रॉपर्टी को। क्या कह रहा है, एक सर्कल है, एक सर्कल यहाँ पर है, और सर्कल का ये जो AB है एक जीवा है। क्या है, AB है, जीवा है, जो कि AB लाइन और आगे प्रतिच्छेद करती है और किसी बिंदु पर मिलती है, उसका नाम क्या है, P है। P रखे हुए हम लोग, और P से फिर एक दूसरे साइड में सर्कल को स्पर्श करते हुए एक लाइन निकलता है, जहां पर सर्कल को टच करता है, स्पर्श करता है, उसका नाम रखे हम लोग T। तो अब जानेंगे हम लोग कि PB लाइन को क्या कहते हैं। तो PB लाइन जो है दोस्तों, PB लाइन को हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। और PT लाइन को क्या बोलते हैं, PT एक टेंजेंट लाइन है। क्या है, टेंजेंट लाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ओके। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये सोच रहे होंगे आप लोग। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे दोस्तों हम। देखिए क्या है कि ये PB मल्टीपल PA मल्टीपल PB कर देना है। जैसे P एक समझ लीजिए कॉमन हो गया, एक बार P को A के साथ मल्टीपल कीजिए, एक बार P को B के साथ मल्टीपल कीजिए, तो PA मल्टीपल PB हो जाएगा इक्वल टू ये जो टेंजेंट लाइन है इसका स्क्वायर कर दीजिए, PT स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के तहत आप इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी वैल्यू पूछेगा, आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो सकता है मे भी PA का वैल्यू पूछ सकते हैं, PB और PT का वैल्यू दिया रहेगा, तो हो सकता है PA और PT का दिया रहे, PB का पूछ सकता है, हो सकता है कि PA और PB का दिया रहे, PT का पूछ सकता है, किसी का वैल्यू पूछ सकता है। जैसे आइए हम लोग देखते हैं PA का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, PA का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ टोटल, और PB का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PA का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर दिया है PB का वैल्यू, ओके। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ PT, फाइंड द वैल्यू ऑफ PT का वैल्यू कितना होगा। तो इस पर बैठाइए इस फॉर्मूला के तहत। देखिए PA का वैल्यू कितना है,
4 है, और पीबी का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर है, 9 है, और इक्वल टू पीटी स्क्वायर, इक्वल टू पीटी स्क्वायर, 9 4 जा कितना होता है 30 इक्वल टू पीटी स्क्वायर। तो अब पीटी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, पीटी का वैल्यू हो गया 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 6 होता है। पीटी का वैल्यू 6 प्राप्त हो गया, 6 सेंटीमीटर। ओके, इसी फार्मूला के बेस पर कोई भी इसका क्वेश्चन आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रॉपर्टी जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें कुछ खास होता है पॉइंट्स जैसे समझना होगा ध्यानपूर्वक आप लोग। जैसे एक सर्कल हो गया, एक सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और एक ए बी जीवा खींचा भी गया, एक ए बी जीवा खींचा गया। सेंटर से जो लाइन ए बी जीवा पर पड़ रहा है उसका कोई नाम रख देंगे डी। जैसे में यहाँ पर डी रखा गया है तो यहाँ पर क्या है ओडी जो लाइन है, ओडी लाइन है वो परपेंडिकुलर किस पर है ए बी पर है। ओडी लाइन जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, ए बी पर लंब है। और जो ए बी ओडी लाइन है जो ए बी पर पड़ के ए बी को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि 2 भाग में बांट दे रहा है दोस्तों। तो ये 2 भाग में बांट दे रहा है। जैसे सपोज दैट इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सोच रहे होंगे आप लोग। देखिए ए बी का वैल्यू जैसे में दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। ओके, और ओडी, ओडी का भी वैल्यू दे देगा, ओडी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो और एओ का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एओ, क्या एओ का वैल्यू फाइंड करना है। तो एओ जो हो गया यहाँ से यहाँ तो क्या हो गया रेडियस हो गया। ओके, ये रेडियस हो गया, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तो 6 है, तो ओडी जो लाइन पड़ा है ए बी लाइन पर वो 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये 6 को 2 भाग में आधा आधा बांट दिया। हाँ एक बात और जानना होगा आप लोग को कि हमेशा जो होता है वो क्या एडी इक्वल टू डीबी हो जाएगा, हमेशा एडी जितना होगा उतना ही डीबी होगा। ये दोनों आपस में ऐसे सिचुएशन में कभी भी ये दोनों आपस में बराबर होता है दोस्तों, एडी इक्वल टू डीबी। तो एडी इक्वल डीबी तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो जब ये दोनों बराबर है तो 3 बढ़ जाएगा, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब एओ निकालना हम लोग आसान हो जाएगा। एओ निकालना होगा तो क्या कीजिएगा अंडर रूट एडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस ओडी का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर। ये 9 हो गया 3 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस लिख दीजिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 9 और 16 ऐड कीजिएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। 25 कितना का स्क्वायर रूट है 5 का, इसका वैल्यू कितना हो गया एओ का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, आसानी से आप लोग प्राप्त कर लिए। अगर यदि एओ दिया रहेगा और इसका वैल्यू एबी का दिया रहेगा, ओडी का पूछ देगा तो भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू रहेगा और इसको 2 भाग में प्रतिच्छेद करेगा तो इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में सर्कल का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए चक्रीय चतुर्भुज, क्वाड्रेटिक साइकिल क्या होता है, क्वाड्रेटिक साइकिल हम लोग जानेंगे उसके बारे में। जैसे एक सर्कल होगा, एक सर्कल होगा, उसका 2 जीवा होगा, उसमें 2 जीवा होगा। जैसे एक सर्कल हो गया, ओके एक सर्कल हो गया, इसमें 2 जीवा है एसी और बीडी। ओके, इसको नामकरण किया गया है एसी और बीडी, जिसको 2 जीवाओं को आपस में मिलाने वाली और 2 जीवाएं हो जाएगी किसी भी डायरेक्शन में। ये आप लोग जानते होंगे कि एक सर्कल में कितना जीवाएं खींची जा सकती है, कितना जीवाओं का प्रदर्शित किया जा सकता है, एक सर्कल में कितना कोड हो सकता है। तो दोस्तों ये जान जाइए कि एक सर्कल में इन्फिनिटिव कोड हो सकता है, इन्फिनिटिव जीवाएं हो सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे एक सर्कल हो गया, देखिए ओनली वन ये सर्कल का जो पॉइंट होता है यानी कि सेंटर होता है, यहीं से जो लाइन गुजरता है, सेंटर से होकर जो लाइन गुजरता है वही डायमीटर होता है, यानी कि व्यास होता है दोस्तों, यही ओनली वन व्यास होता है। सर्कल का जो सेंटर है उससे जो लाइन हो रहा है गुजर रहा होगा उसको निगलेक्ट करके बाकी जितना लाइन होगा सारा जीवा हो सकता है दोस्तों। ये देखिए सारा जीवा हो जाएगा, फिर इधर से जीवा होने लगेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, फिर इधर से जीवा होने लगेगा, कोई इसका लिमिट नहीं है, तो इन्फिनिटिव होता है इसका आंसर।
इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट गलती करके एग्जाम में चले आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब पूछेगा कि एक सर्कल में कितना जीवाएं खींचा जा सकता है तो इन्फिनिटिव खींचा जाएगा। देखिए टेंजेंट के बारे में आप लोग कुछ बताएंगे अगले, इससे पर अगला प्रॉपर्टी पहले समझ लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज। उसके बाद आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला है टेंजेंट के बारे में, कितना उससे क्वेश्चन बहुत सारा आया है एग्जाम में, जो कि इंक्लूड करके आप लोग के लिए लाए हैं दोस्तों। देखिए आइए हम लोग देखते हैं थ्योरी। एक क्या कर रहा है, एक सर्कल हो गया, एक सर्कल पर दो जीवा हो गया AC और BD, AC और BD। तो AC और BD को भी और एक और जीवा खींच दिए, A से B मिला दिए तो AB जो हो गया ये भी एक जीवा हो गया, और C से D जो मिला दिए लाइन को ये भी एक जीवा हो गया CD। ओके, तो इसमें हम लोग को जानना क्या है, पहले जानना होगा। तो कभी भी आपस में दोनों एंगल जो दोस्तों होता है, सम ऑफ टू एंगल इज अपोजिट, एक दूसरा का जो अपोजिट एंगल है वो दोनों एंगलों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री प्राप्त होता है दोस्तों। एंगल A और प्लस एंगल D इंक्लूड कीजिएगा, सम ऑफ एंगल A और प्लस सम ऑफ एंगल A और एंड D इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और ये भी देखिए एक दूसरा का इक्वल है, B और C। तो एंगल B और प्लस एंगल C इक्वल टू भी 180 डिग्री होता है। इस पर कोई भी वैल्यू पूछेगा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एंगल B का वैल्यू दिया रहेगा और एंगल C का वैल्यू पूछ देगा, तो आप लोग जानते हैं कि B और C दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो B जो दिया रहेगा और C नहीं दिया रहेगा, तो B को उधर ले अगर घटा देंगे 180 में से तो C का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लाए हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल हो गया, इसका जो दो जीवा है और ये भी एक दो जीवा है, 4 जीवा दिया हुआ है, और इसका बाहरी एंगल दिया हुआ है, बाह्य एंगल। मतलब हम तो अभी आप लोगों को बताए इंटरनल एंगल के बारे में कि सपोज दैट यहाँ पर इंटरनल एंगल दिया है 80 डिग्री, ओके, और एंगल C का वैल्यू पूछ दिया, एंगल C का वैल्यू पूछ दिया, तो एंगल B और एंगल B प्लस C कितना 180 डिग्री होता है, तो B का वैल्यू कितना है 80 है, और एंगल C निकालना है दोस्तों। तो ये प्लस 80 जो है उधर जाएगा तो अपोजिट में माइनस हो जाएगा, तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। C का वैल्यू 100 हो जाएगा। इस तरह निकाल सकते हैं आप लोग, या A का देगा तो D का निकाल सकते हैं, D का देगा तो A का निकाल सकते हैं इसी माध्यम पर। अब हम लोग जानते हैं कि अगर यदि कोई सर्कल का जो अंदर दिया हुआ है सब ये लुक लाइक है, देखने में कैसा होता है, समचतुर्भुज के जैसा होता है, क्वाड्रेंट के जैसा होता है ये, ओके। तो ये जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है अंदर, इसका बाह्य एंगल जो प्राप्त हो रहा है ये दिया हुआ है, तब इससे हम लोग कैसे अंदर वाला निकालना होगा एंगल, तो दोस्तों निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए ए बी और F, ये जो एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल A जो दिया हुआ है दोस्तों देखिए कितना है 50 डिग्री, 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल C और एंगल D फाइंड करने को बोल रहा है, एंगल C और एंगल D को फाइंड करना है, कितना इसका वैल्यू होगा। देखिए बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो इसमें आप लोग जानना होगा कि जो बाह्य एंगल दिया रहता है, इसका अंदर वाला एंगल जो होता है, इसका अंदर वाला एंगल के सामने वाला एंगल इक्वल होता है। ये बाह्य एंगल जो है इसके अंदर वाला एंगल के सामने वाला जो एंगल है वो इक्वल होता है ये बाह्य एंगल का। तो देखिए कितना है 135 से, तो ये भी 135 हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। सोचिएगा सर कैसे हो गया, ये भी आप लोगों को बता देंगे, लेकिन ये कंसेप्ट अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए आप लोग कि जो बाह्य एंगल दिया रहेगा उसके अंदर वाला एंगल का सामने वाला एंगल इक्वल होता है। तो ये जो है 135 से भी 135 हो गया। अब कैसे हुआ अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में सीधा लाइन 180 डिग्री का होता है, और ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। तो ये बाह्य एंगल 135 दिया हुआ है, ये सपोज दैट ले लीजिए कुछ भी एंगल, एक खाली एंगल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं प्राप्त है, और 180 डिग्री है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल 180 और ये एंगल प्राप्त करने का आसान सी विधि है। ये एंगल कितना का होगा ये भी प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। ये 135 से उधर जाएगा तो घट जाएगा 135 डिग्री में से, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, और ये फिर घट गया 45 डिग्री हो गया दोस्तों। ये एंगल जो हो गया 45 डिग्री प्राप्त हो गया, और इसके सामने वाला एंगल, अब सोचिएगा कि 180 डिग्री कैसे होगा, यही सोच रहे होंगे ना कि सर ये तो 45 प्राप्त हुआ, लेकिन इसके सामने वाला 135 बताइए 135 कैसे प्राप्त हो गया। देखिए आसानी से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये जो
ये 45 है और ये हम लोग का मालूम नहीं है सपोज दैट, तो आप लोग को एंगल बी का 45 ले लीजिए और एंगल सी मालूम करना है और इक्वल टू 1 दोनों को जोड़ेंगे। अपोजिट एंगल यहाँ पर बताए हैं आप लोगों ने, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180 होता है और एंगल ए और एंगल डी को दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर 45 डिग्री है प्लस एंगल सी, दोनों अपोजिट एंगल को ऐड कर दिए इक्वल टू 180 डिग्री है। तो देखिए एंगल सी निकालना होगा तो 180 में ये प्लस इधर जाकर घट जाएगा, तो ये 180 में से 45 घटेगा तो 135 डिग्री प्राप्त होगा, 135 डिग्री प्राप्त होगा। देखिए आ गया ना दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे। यदि न समझे होंगे तो फिर भी आप लोगों को पुनः समझाने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये बाएं एंगल दिया हुआ है और ये इंटरनल एंगल नहीं मालूम है, इसका बगल वाला एंगल, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये देखिए दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं 180 डिग्री और ये जो है एंगल उधर गया, उस साइड गया तो घटा दोनों में से 45 डिग्री प्राप्त हो गया। यहाँ पर जब 45 डिग्री प्राप्त हो गया तो आप लोग पीछे थ्योरी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 बने, ये दोनों आमने सामने के एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो 180 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों को आमने सामने एंगल जो है एंगल बी और एंगल सी जोड़ेंगे, इसका वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी का वैल्यू तो पूछ रहा है, फाइंड करना है। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये यहाँ 45 हो गया, ये जाकर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 180 में से 45 घटेगा तो 135 हो गया। देखिए 135 आ गया ना। आप लोग को नेचुरल रूप से बता दिए कि समझ जाइए कैसे आया है, कंसेप्ट क्लियर किया आप लोग का। ऐसे आप लोग को ज्यादातर ध्यान रखना है, समय की बचत करते हुए मारना है वहां पर। तो समय का कैसे बचत कीजिएगा, ये जानना है कि जो बाह्य एंगल दिया है उसके अंदर वाला एंगल का सामने वाला एंगल इक्वल होता है बाह्य एंगल का। ये 135 है तो ये भी 135 मार के चले आइएगा दोस्तों आप लोग तुरंत। तो हमको उम्मीद है कि जहां तक आप सारा क्वेश्चन समझ चुके होंगे और कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आप लोगों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखना ना भूलिएगा उसको। टेंजेंट के बारे में बताने वाले हैं, स्पर्श रेखा, कितना स्पर्श रेखाएं कितने वृत्तों पर खींचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम लोग 9 नंबर प्रॉपर्टी का कहने का तात्पर्य क्या है हम लोग देखते हैं और समझते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी समचतुर्भुज दिया रहेगा, जैसे कि इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग। क्वाड्रेंट जैसे 4 साइडों से इक्वल साइड से जो बना है समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज के जो अंदर सर्कल है, जो अंदर सर्कल है चारों रेखाओं को स्पर्श करते हुए गुजर रही है। तो इस सिचुएशन में हम लोग किसी भी साइड का वैल्यू पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, यही जानना है हम लोग को। तो देखिए दोस्तों इसमें आसानी से हम लोग वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आमने सामने वाला 2 साइड है जिसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू किसी भी एक साइड का वैल्यू पूछेगा तो आसानी से हम लोग वैल्यू उसका प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, एडी का दिया हुआ है और डीसी का दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, बीसी का वैल्यू फाइंड करना है। या इसमें से किसी का वैल्यू पूछ सकता है, ये तीनों दिया रहेगा इसका पूछ सकता है, या ये तीनों दिया रहेगा इसका पूछ सकता है, किसी का वैल्यू एक पूछा जा सकता है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए दोस्तों जो ये आमने सामने वाला जो 2 लाइन होगा कोई भी, ये जैसे हो गया डीसी और ये हो गया एबी और ये हो गया एडी और ये हो गया बीसी, ये 2 आमने सामने वाला जोड़ देना है। तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा डीसी, क्या हो जाएगा डीसी इक्वल टू एडी, एडी प्लस बीसी आपस में सबको जोड़ देना है। अब कोई भी वैल्यू 3 ठो दिया रहेगा तो 3 को 3 साइड का वैल्यू पुट करके चौथा साइड का वैल्यू आराम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगला साइड का वैल्यू देखिए कैसे होगा। ए बी का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया हुआ है, डीसी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और एडी का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है और बीसी का वैल्यू फाइंड करना है। बीसी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए आराम से, 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और वो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6 इक्वल टू बीसी। तो 15 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर बीसी का वैल्यू प्राप्त कर लिया आप लोग, ठीक ना। तो बीसी का वैल्यू कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो कोई भी वैल्यू आसानी से आप लोग इस बेस पर और इस कॉन्सेप्ट पर निकाल सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो ये कराने जा रहे हैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बहुत बार ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके होंगे और बहुत लोग गलती करके आते हैं कि कितना स्पर्श रेखाएं के बारे में पूछता है। जैसे में देखिए दोस्तों एक सर्कल हो गया, यहाँ पर एक सर्कल हो गया और एक इससे कुछ डिस्टेंस पर एक सर्कल हो गया। अब ये क्वेश्चन इस पर कैसे पूछा जा सकता है, ये दोनों सर्कल पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये दोनों सर्कल पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों। तो देखिए
इसका हो जाएगा एक इस पर से इसको स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और एक उसका अपोजिट साइड से स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है और इसको एक क्रॉस करते हुए खींचा जा सकता है और एक इस पर से खींचा जा सकता है दोस्तों। तो अधिक से अधिक कितना हुआ 1 2 3 4 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अधिक से अधिक 4 लाइन इस पर क्रॉस कर सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, इससे जुड़ा हुआ, इससे स्पर्श करता हुआ एक सर्कल का जो सर्कल है इससे स्पर्श करता हुआ गया है, तो इस पर कितना मतलब स्पर्श रेखा बन सकता है। तो इस पर अधिक से अधिक दोस्तों 3 स्पर्श रेखाएं गुजर सकता है और एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस पर 3 स्पर्श रेखा गुजर सकते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एक बड़ा सर्कल हो गया, इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल हो गया, अगर पूछेगा कि इस पर कितना स्पर्श रेखा गुजर सकती है दोस्तों, तो आप लोग सोचिए, बताइए कितना स्पर्श रेखा गुजर सकता है इस पर से। सोचिए एक बार, आप लोग जल्दी बताइए कितना स्पर्श रेखा गुजर सकता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इस पर से एक भी स्पर्श रेखा नहीं गुजर सकता है। इसका आंसर होगा 0। इसका क्या होगा 0 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का अंदर है दोस्तों। इस पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं गुजर सकता है। इस पर प्रतिच्छेदन बिंदु गुजर सकता है। ये एक दूसरा को प्रतिच्छेद कर सकता है अंदर से, मतलब ये एक लाइन से दूसरे लाइन पर, लेकिन इस पर स्पर्श रेखा एक भी नहीं गुजर सकता है। इसका आंसर 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आएगा तो एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा नहीं, आसानी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक और कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर करा देते हैं। जैसे में देखिए एक सर्कल रहेगा, एक यहाँ पर सर्कल रहेगा, छोटा सा बता दे रहे हैं आप लोगों, और यहाँ पर से ये कुछ डिस्टेंस पर ये वाला सर्कल रहेगा, ये वाला सर्कल का कुछ दूरी रहेगा। तो इसका जो ये सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर हो गया। ओके, यहाँ से जो ये तय करेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ओके, तो ये C1 हो गया और इधर भी गया तो रेडियस हो गया। ये सेंटर है और ये R हो गया, ये R1 हो गया, ये C2 हो गया और ये जो हो गया R2 हो गया। ये एक त्रिज्या ले रहे हैं और एक सेंटर है। ओके, तो ऐसे पर सोचिएगा कि सर कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो पूछता है कि इस दोनों सर्कलों का सेंटर बड़ा है कि रेडियस बड़ा है। त्रिज्या से सेंटर बड़ा है, मतलब कि यह सेंटर से रेडियस बड़ा है, त्रिज्या बड़ा है। तो कैसे बताइएगा इस पर दोस्तों। आप लोग देखिए C1 और C2 जो ग्रेटर देन होता है R1 और R2 से, हमेशा C1 C2 मतलब 2 सर्कलों का जो सेंटर है, 2 सर्कलों का रेडियस ले बड़ा होगा कभी भी यदि दोनों सर्कल का डिस्टेंस कुछ दूरी पर हो, आपस में सटा हुआ नहीं, इंक्लूड नहीं हो। यदि आप लोग का ऐसा सर्कल दे देगा इसमें दोनों आपस में इंक्लूड होगा, यदि दोनों आपस में इंक्लूड होगा तो इसका भी सेंटर कहीं पर होगा और इसका भी सेंटर अपना कहीं पर होगा, और ये दोनों जो लाइन मिलाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर C1 हो गया, यहाँ पर C2 हो गया, यहाँ पर R1 हो गया, यहाँ पर R2 हो गया। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी इसका आंसर दीजिए कि इसमें ऐसे सिचुएशन में C1 C2 बड़ा होगा कि R1 R2 बड़ा होगा, कौन सा बड़ा हो सकता है। एक एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आप लोग के लिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे आज सर्कल का एक ही वीडियो में। एक वीडियो सर्कल का कीजिए, सारा आप लोग का प्रॉपर्टी क्लियर, प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसा सिचुएशन में C1 C2 इक्वल टू R1 R2 आपस में कभी भी बराबर होता है, दोनों का सेंटर और दोनों का रेडियस आपस में कभी भी बराबर होगा दोस्तों। आई होप आप लोग वीडियो को समझ चुके होंगे अच्छे तरह से। तो हम कैसे माने कि आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों, अपना रिस्पांस बताइए, लाइक और कमेंट करके अपना रिस्पांस दीजिए कि आप लोग इस वीडियो को कितना समझे हैं। ओके।